तो नमस्कार नमस्कार, देख रहे हैं आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और काफ़ी वायरल ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है हमारे युवराज जी के साथ। काफ़ी ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है और नेशनल हॉस्पिटल के दौरान इनके इनके आगे कुछ हुआ है, तो इनके पास हम आए हैं जानकारी लेने के लिए। और अभी इनसे पूछेंगे नेशनल हॉस्पिटल के बारे में और ये बताएंगे इनके इनके बारे में कुछ अलग कुछ हो रहा है। हाँ, नमस्कार। आपका स्वागत है मुंगेर आज तक न्यूज और इनसे इनके जुड़े हुए जितने भी इनके फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं सभी को मेरा युवराज सिंह। मुंगेर जिला में बेबाक सच्चाई और तथ्य के आधार पर पत्रकारिता करने वाली आम तमाम जनता की आवाज़ युवराज सिंह का आप लोगों को नमस्कार है। विगत 2-3 दिन से ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि विगत 2-3 दिन से देख रहे हैं कि एक मामला बड़ा चर्चित है, सोशल मीडिया में बड़ा तेजी से वायरल हो रही है। तो इस बारे में ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि 4/3/2023 को मैं भारत न्यूज का ब्यूरो हूं और इंडियन टीवी चैनल का जिला संवाददाता मुंगेर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे नाम से यहाँ युवराज सिंह चीफ ब्यूरो भारत न्यूज के नाम से एक आवेदन 4/3/2023 को कोई टुन्ना बिंद के द्वारा 4/3 को बजाबते मुझे आवेदन साइन करके दिया गया था। और उसमें हेडिंग यही है, आप भी देख सक रहे हैं कि इलाज के नाम पर डॉक्टर अयूब आलम के इशारा पर करीब 8 लाख रुपए की राशि ठगी करने के संबंध में। और उनके द्वारा मुंगेर के डीआईजी, मुंगेर के एसपी और मुंगेर के जिलाधिकारी को उन्होंने भी आवेदन दिया था और बिहार के डीजीपी को भी आवेदन दिया था। इस आवेदन को लेकर और देख सक रहे हैं आप नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर का बिल हमारे पास एक पूरा बंडल पड़ा हुआ है, पूरे साक्ष्य के तौर पर सबूत लेकर हमारे पास फोन पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मुंगेर के एक मोहम्मद हैदर उर्फ मोनू जी हैं और कोई गुड्डू खान थे। वो लोग बराबर हमको गांव में मैं था, मेरा पूजा चल रहा था, फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे एक मामला है, आप इस मामला को देखिए। हमने कहा था कि उनको कि देखिए हम डॉक्टर साहब के विरोध में अगर हम न्यूज़ चलाते तो उनको लगता है कि कहीं एक पर्सनल डॉक्टर के पक्ष में आकर उनके विरोध में मैं न्यूज़ चलाता हूं, इसलिए आप मुझे लिखित दीजिए और आप पूरे मुझे सबूत दीजिए। जब उन्होंने सब सबूत दे दिया तो मैं एक लाइव चलाया था। लाइव चलाने के बाद उस लाइव में आप जान सक रहे हैं जिनके साथ जो घटना हुई, उनके पति और उनका भाई हमारे लाइव पर अपना बयान दिया। और उस लाइव को मैं चलाने के बाद मैं डॉक्टर साहब के लिए एक मैसेज मैंने उनको कन्वे कराया, जो कि मुंगेर के एक सामाजिक और नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुप्रसिद्ध उनका एक मुंगेर में रुतबा है, उनकी एक इज्जत है। मैंने फैसल रूमी खान साहब को मैंने फ़ोन करके कहा था कि थोड़ा सा भैया आया जाए और देखा जाए एक डॉक्टर साहब के बारे में पुनः फिर एक मामला आ रही है मेरे संज्ञान में। और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ के सम्मानित नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस बात को अपने स्तर से डील कीजिए। मेरी जहाँ तक कर्तव्य थी, इन्होंने मेरे पास आवेदन दिया, मैं उसको चला दिया। उन्होंने पहल कर डॉक्टर से जाके बात की है, डॉक्टर के पास गए, मरीज को लेकर गए। आगे डॉक्टर साहब और उन लोगों के बीच में क्या बात हुई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पेशेंट जो आवेदक हमको ये आवेदन दिए थे उनके द्वारा मुझे फ़ोन आया कि सर हम लोग में आपस में सुलह हो गई है, आप मामला को रफा दफा कर दीजिए, लाइव को डिलीट कर दीजिए। मैंने लाइव को डिलीट कर दिया। लाइव डिलीट होने के बाद आपको मैं बता दूं कि बराबर ये डॉक्टर साहब, मैं आम जनता की आवाज़ हूँ, डॉक्टर साहब जब जब चर्चा में आए हैं, कुछ ना कुछ इनका चर्चा हुआ है, तो मैंने इसको लाइव करके दिखाया और मैंने न्यूज़ चला कर दिखाया। इसलिए चलाया कि मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ बेबाक पत्रकारिता करता हूं। और जब ये सब पूरी मामला चैप्टर क्लोज हो गई तो डॉक्टर साहब के द्वारा आप देख सक रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं
कि बराबर उनके द्वारा मामला रफा दफा होने के बाद उनके द्वारा हमें फ़ोन किया जा रहा था, जिस कारण से मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अपने पत्रकारिता के कवरेज के दौरान मैं उनका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन जब कल उन्होंने हमको 4:38 पर फ़ोन किया तो मैं उस समय फ्री था और मैंने फ़ोन उठाया, और आप फ़ोन उठाने के बाद बड़े लहजे से मैं डॉक्टर साहब से भैया और सर करके मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद डॉक्टर साहब आप सुन सकते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर किस तरह से मुझे थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि मैं आपको जान से मरवा दूंगा यशवंत, तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तुमको जान मार दूंगा, तुमको हिम्मत है तो आओ मेरे हॉस्पिटल। मैंने इसकी तत्काल सूचना उनको कहा कि ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे भागूंगा, अगर मैं सत्य हूं तो मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम पूरे प्रशासन आला अधिकारी को इसकी सूचना देकर उनके साथ आपके पास आएंगे। तो पुनः फिर वो फोन करके मुझे चैलेंज किए, तुम्हें हिम्मत है, बाप का जन्मा हुआ है तो आओ। आप यहाँ सुन सकते हैं कि ये वीडियो क्या कह रही है। सर आपने तो छोटा भाई से इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए हमको कि हम रात में सोए हुए थे सर, तो आप बड़े भाई तक पहुंच गए सर। साथ से हम बात कीजिएगा। नहीं ये तो अच्छा नहीं था सर, आप एक डॉक्टर हो के ना 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 सर। लेकिन नहीं आप अच्छा नहीं था, ये बताइए। नहीं क्या आपके विरोध कर रहे हैं सर? हम आपके से क्या दुश्मनी है सर, ये बोलिए। नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है, जैसे कि आप उनका स्टेटमेंट लिए थे जी सर, तो आप हमसे आकर के मुनासिब समझे पूछना कि डॉक्टर साहब क्या मामला आप था। पूछिए, रूमी फैसल खान से पूछिए कि मेरे पास लिखिए। कौन है ये बताइए। तो फिर आप सर, आप बीच में बिचौलिया में पड़े हुए हैं सर। वो कौन है फैसल रूमी? मेरी बात सुनिए, वो कौन है हमको बताइए। आप कुछ भी बोलिए सर, आप मेरे गार्जियन हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गलत कर दिए, थोड़ा सा गलत कर दिए सर। अब तो हमको लगना होगा ना कि आप हमको जान मार दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा। हम एसपी को लिख के दे देंगे कि हमको डॉक्टर अयूब जान मार रहे हैं। लिख के देना है, आप देखने के लिए स्वतंत्र है। नहीं सर, हम आपको 10 बजे रात में आपसे तो देख सकते हैं यहाँ पे युवराज सिंह को जान मारने की धमकी दिया गया, और यहाँ रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं। बहुत ही अपन के नाते फोन कर रहे हैं आपको। हम बोले ना कि आप मिलिए, कहाँ पर है, आप ही बोले कि मुलाकात करेंगे। हम मुलाकात कर लीजिए। सर हम आपको मिलना होगा तो कोई आएगा बीच में मिचोलिया मुंगेर का? कोई नहीं आएगा। तो फिर गौवा है दोनों। संतोष भी आ रहेंगे, आप रहिएगा, हम रहेंगे, बीच में मिचोलिया क्या कर रहा है सर? इसलिए फोन है कि ये जो हो रहा है। 2 मिनट बैठी तो मत रहा, 2 मिनट बैठो तो बेटा बाहर में बात कर रहे हैं सर। बोला कि दूसरी बात है कि आपको बता दे चले हम कि जब आपको कोई चीज, अगर हम बुर्बक थोड़े है हो सर, लिखित दे दूं, अभी आता हूँ, अभी पूरे एसपी को इन्फॉर्म करके आता हूँ, पूरे गश्ती लेके आता हूँ कि गौवा से हाथ मिला रहे। आप देखिएगा, लिखित मेरे पास आया था। हाँ, लिखित अगर आपके पास आया है। हेलो जी सर, अगर आपके पास लिखित आया है जी सर, तो लिखित में अभी कोई आपके पास कोई आदमी पहुंच जाए लिखित में लेकर के, आप लोग कुछ कर दीजिए सर, आप लोग कुछ कर दीजिए। लेकिन अगर रूमी फैसल खान भाग रहे हैं, मोनू हैदर भाग रहा है, तो वो तो अभी तो कहीं देख रहे हैं कि वो फेसबुक पे भी चल रहा है कि डीएसपी को लिख दिया, आप जिस पेशेंट को छोड़े वो फेसबुक पे चल रहा है। उसको चलने दीजिए ना भाई। तो फिर हम मेरा वीडियो चलाए ना। नहीं सर, आप बड़े भाई को फोन कर लिया कोई नहीं, आप बड़े भाई को फोन करके इतना को बोल दिए कि उनके लिए सोचना होगा। तो सर हम भी अब सोच रहे हैं। सोचना पड़ेगा आपके लिए, बिल्कुल लीगली तो तो सोचेंगे ना आपके लिए। आप सर जान मारने की बात नहीं है, लीगली सोचेंगे। तो लीगली सोचिएगा तो क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे। गौवा है, सब देख रहा है कि वो गौवा है। फैसल रूमी खान बोले कि अपने गौवा के विरोध गौवा क्यों कर रहे हो? तो उस जगह गौवा बोल के गान मारते हैं लोग को, होशियार बनते हैं आप। वहाँ जाके यशवंत है, यशवंत सुनो, भागते रास्ता नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड कर लो आवाज मेरा जी, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी आवाज। अगर अपने औकात पे उतर जाएगा ना लीगली, भागते रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे, ठंडा कर देंगे तुम्हारा मिजाज। समझाए थे?
आप सुन सकते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और किस तरह से डॉक्टर हमको मैं भैया और सर कह रहा हूं। और अभी ये डॉक्टर कह रहे हैं कि कौन होता है रूमी फैसल खान, जबकि रूमी फैसल खान जी के ही पहल पर यह मामला को शांत किया गया और ये मामला उनके बात को माने थे डॉक्टर साहब, और पेशेंट को फिर मैनेज कर ये बात को दबा दिए थे। और उसके बाद आज बोलते हैं कि इतना मार मारूंगा कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे पत्रकार के साथ इस सुशासन की सरकार में अगर इस तरह की बात डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है तो आखिर में यहाँ की जनता और के ऊपर अपराधी द्वारा क्या की जाएगी। ऐसे स्थिति में मैं आपके चैनल के सब्सक्राइबर और तमाम भारत की जनता सह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह होगा कि बेबाक पत्रकारिता करने वाले, सच्चाई के साथ पत्रकारिता करने वाले एक पत्रकार के साथ ऐसे डॉक्टर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में मेरा उनसे विनती होगा, बिहार के मुख्यमंत्री से विनती होगा, बिहार के गृह मंत्री और बिहार के डीजीपी और मुंगेर के पुलिस अधीक्षक और मुंगेर के एसपी से मेरी विनती होगी कि आप सच्चाई को देखें, इसकी जांच करें और उचित कार्रवाई करते हुए मेरी जान की सुरक्षा और मेरे परिवार की जान की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक पत्रकार वो होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और ये डॉक्टर साहब किस तरह से बिगड़ल आवाज में बात कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड है, और कह भी रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लो, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, जान मार दूंगा, तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में मैंने ये सभी चीज को हम बड़े पदाधिकारी के संज्ञान में, मुंगेर के जिलाधिकारी, मुंगेर के एसपी और कोतवाली थाना अध्यक्ष के संज्ञान में दे दिया हूं। उनका कहना है कि आप लिखित तौर पर आवेदन दीजिए, डॉक्टर पे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तौर पर मैं समाज के बीच और यहाँ की तमाम जनता के बीच में यह बात को लाया हूं, क्योंकि अगर जनता इसकी डिसीजन करेगी, अपनी कॉमेंट और राय देगी कि आखिर में डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और डॉक्टर रक्षक के रूप में भक्षक जब बनते हैं, गुंडागर्दी पर जब उतर जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए, ये यहाँ की जनता और भारत की जनता इसकी फैसला करेगी, अपनी कमेंट और राय देगी। ऐसे स्थिति में मैं पुनः विनती है भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के पुलिस निदेशक, बिहार के गृह सचिव और मुंगेर के जिलाधिकारी, मुंगेर के एसपी सहित मुंगेर की तमाम जनता से मेरा विनती है कि ये सच्चाई को आप देखिए। मैंने सच्चाई तथ्य के आधार पर हूं और ना ही मैं उनसे उनका पर्सनली कोई मेरी दुश्मनी है, लेकिन ऐसे डॉक्टर बराबर ये चर्चा में रहे हैं और ये डॉक्टर एक पत्रकार को खुले आम चुनौती दे रहे हैं। तो मैं आप लोग से विनती करता हूं कि मुझे उचित न्याय मिले, मेरी जान की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, मेरे परिवार की जान की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। और इसके साथ मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं और खास तौर पर मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब, आप ऐसे पत्रकारिता करने वाले कितने पत्रकार को मारोगे? एक युवराज मरेगा, 100 युवराज जन्म लेगा, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जनता की आवाज और जनता की सच्चाई को दाब नहीं सकते हैं। आपको जो करना है डॉक्टर साहब, आप स्वतंत्र हैं। मैं जनता के बीच अपनी विनती लेकर आया हूं। भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, बिहार के गृह मंत्री और मुंगेर के जिलाधिकारी, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक महोदय के बीच में और यहाँ के तमाम जनता के बीच में विनती करता हूं कि ऐसे पूरे मामला को आप संज्ञान में देखें, अपनी कमेंट और राय करें। और मुंगेर प्रशासन से मेरा विनती है कि आप प्रथम दृष्टया में कानूनी कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर पर आप अविलंब कार्रवाई करें। और जहां तक आपको लगता है कि युवराज सिंह द्वारा लिखित सूचना देने की बात है, तो युवराज सिंह लिखित सूचना देने से कहीं परहेज नहीं करेगा। अब युवराज सिंह इनसे पूरी तरह लीगली फाइट करेगा। और मैं देखता हूं कि आने वाला समय में अगर मेरे को एक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अयूब, अगर मुझे कोई तरह की स्क्रैच लगती है, चाहे मेरे परिवार को कोई स्क्रैच लगता है, किसी तरह का प्रिय घटना होती है, तो मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि इसकी पूरे जिम्मेवार नेशनल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अयूब और उनके सहयोगी। अगर ऐसे पत्रकार की आवाज को दबाया जाएगा तो फिर आखिर आपकी आवाज को कौन उठाएगा? आप एक युवराज को मारोगे, 75 युवराज आएगा। हमेशा आपसे यही मेरी विनती है कि आप राय और कमेंट जरूर करें। तो हमारे न्यूज़ धन्यवाद, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।